पहली स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो एयरपोर्ट पर होती है और कहीं जा रही होती है। इसके बाद हमें एरोप्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की अपना सामान रख रही होती है, पर उसको सामान रखने में दिक्कत हो रही होती है। तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी उसकी हेल्प करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बातों बातों वह लड़की बताती है कि वो एक मॉडल है और वह आदमी भी बताता है कि वह एक म्यूजिक क्रिटिक है। म्यूजिक का नाम सुनकर वो लड़की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड गैब्रियल भी एक म्यूजिशियन था, पर उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने उसको छोड़ दिया था। जब वह आदमी गैब्रियल का नाम सुनता है तो वह शॉक हो जाता है और उसको वह दिन याद आता है जब एक दिन उसने गैब्रियल नाम के एक आदमी को रिजेक्ट कर दिया था उसके म्यूजिक के लिए। और वो बताता है कि उस आदमी का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा खराब था और इसलिए उसने उस आदमी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। यह सब सुनकर लड़की भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसको भी वह दिन याद आता है जब गैब्रियल बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसको अब ये पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसने गैब्रियल को रिजेक्ट किया था। यह सब कंफर्म करने के लिए वह लड़की उस आदमी को पूछती है कि कहीं वो दोनों एक ही गैब्रियल के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। फिर वो आदमी कंफर्म करता है कि वो दोनों एक ही गैब्रियल के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उस आदमी के बगल में बैठा हुआ एक बूढ़ी आदमी बताती है कि गैब्रियल नाम का एक उसका भी स्टूडेंट था जो बहुत ही ज्यादा बेहयाद और अजीब था। और उसके बाद एक लड़का उठता है और वो भी बताता है कि उसके क्लास में भी एक गैब्रियल नाम का लड़का था जिसको वो लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे। और तभी पीछे से एक और आदमी उठता है और वो बताता है कि उसके ऑफिस में भी गैब्रियल नाम का एक बंदा था। आगे वो आदमी बताता है कि गैब्रियल की हरकतों की वजह से उसको ऑफिस से निकाल दिया गया था। अब यह सब सुनकर उस म्यूजिक क्रिटिक को शक होने लगता है और वो उठता है और सबसे पूछने लगता है कि यहाँ कौन कौन गैब्रियल को जानता है। पर अजीब बात यह होती है कि जितने भी लोग उस प्लेन में होते हैं वो सभी लोग गैब्रियल को जानते हैं। यह सब सुनकर उस म्यूजिक क्रिटिक्स को और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो उन सभी पैसेंजर से पूछता है उनके टिकट के बारे में। सिचुएशन और भी अजीब होने लगता है जब वो लोग बताते हैं कि उन्होंने इस टिकट के लिए कभी अप्लाई किया ही नहीं था। उन लोगों को यह टिकट उन लोगों के ऑफिस या फिर उन लोगों को गिफ्ट में मिला था। यह सब सुनकर उस एयरप्लेन की एयर होस्टेस वहां आती है और वो भी बताती है कि जिस गैब्रियल के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, और वो बताती है कि वो और गैब्रियल ने एक ही साथ ट्रेनिंग किया था, पर ट्रेनिंग के दौरान एक बार गैब्रियल ने उसको प्रपोज कर दिया था पर उसने गैब्रियल को मना कर दिया था। आगे वो एयर होस्टेस बताती है कि इस फ्लाइट के कैबिन चीफ गैब्रियल हैं और वो एयर होस्टेस बताती है कि गैब्रियल कुछ समय पहले पायलट्स के सेक्शन में गया था और वो बताती है कि वो आना नहीं चाहती पर उसको आना पड़ा क्योंकि अब गैब्रियल उसके हेड हैं। और यहाँ में पता चलता है कि जितने भी पैसेंजर फ्लाइट में होते हैं उन्होंने कुछ न कुछ कहीं न कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया था। और तभी सब गैब्रियल की आवाज सुनते हैं और वो मॉडल भी सच बताने लगती है कि वो गैब्रियल के ऊपर चीट कर रही थी, वो भी उसके ही फ्रेंड के साथ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो फ्रेंड जिसके साथ मिलकर उस मॉडल ने गैब्रियल के ऊपर चीट किया था वो भी इसी फ्लाइट में होता है। फिर अचानक से फ्लाइट में हलचल होने लगती है और सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक आदमी उठता है और वो डरते डरते पायलट के रूम की ओर भागता है। वो गैब्रियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज दरवाजा खोले और वो आदमी बताता है कि वो उसका साइकेट्रिक डॉक्टर था। पर गैब्रियल ठहरा टूट चुका हुआ साइको वो उस बुड्ढे की एक भी नहीं सुनता। दरअसल उस बुड्ढे ने गैब्रियल की फीस पढ़ा दी थी जिसकी वजह से उसने उस बुड्ढे की यहाँ आना बंद कर दिया था। और वो बताता है कि गैब्रियल मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि उसका बचपन कुछ खास नहीं था और ना ही किसी ने उसे मेंटली सपोर्ट किया था बचपन में। तभी साइको गैब्रियल प्लेन को नीचे की ओर ले जाने लगता है। यह सब देखकर सबको अब अपनी मौत दिखाई देने लगती है। नीचे हमें एक ओल्ड एज कपल दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर बैठे हुए होते हैं। फिर हमें यह पता चलता है कि यही गैब्रियल के पेरेंट्स होते हैं और यह भी कि उनका आज आखिरी दिन है। वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक प्लेन उनकी ओर आ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते प्लेन उन्हें क्रश कर देता है और इसी के साथ हमारी पहली मूवी का एंड होता है। इसके बाद हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है एक हाईवे को दिखाते हुए। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है। वो आगे कुछ दूर ही बढ़ा था कि वो देखता है कि एक खटारा कार उसके आगे है। वो उस खटारा कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है पर उस खटारे कार का मालिक हेवी ड्राइवर होता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। कुछ देर खेलने के बाद उस खटारे का मालिक
उस बिजनेसमैन को आगे जाने देता है। पर इन सब चीज़ों से उस बिजनेसमैन को उस ड्राइवर पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर उस बिजनेसमैन की सटक गई होती है। वह बिजनेसमैन उस ड्राइवर पर चिल्लाते हुए आगे निकल जाता है और अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर उसके लिए रिस्पेक्ट शो करता है। अब आगे उसको पता लगने वाला था कि कभी कभी शांत रहने में ही भलाई होती है। आगे वो कुछ देर ही निकला था कि उसकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है। जहाँ उसकी टायर पंचर होती है वो इलाका काफी ज्यादा सुनसान होता है। वो मैकेनिक को कॉल करता है और अपना लोकेशन शेयर करता है, पर वो मैकेनिक उसको बताता है कि ये इलाका शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इससे में थोड़ा टाइम लगेगा। पर वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो इलाका बहुत ज़्यादा सुनसान होता है और उसको उस ड्राइवर की भी चिंता हो रही होती। उसको लग रहा होता है कि कहीं वो आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो बिजनेसमैन खुद से ही टायर बदलने लगता है, पर क्योंकि वो इन सब चीज़ों में अनाड़ी था तो उससे टायर ठीक से बदला नहीं जाता। वो टायर बदल ही रहा होता है कि तभी वो उस कटारे कार को उसकी ओर आते हुए देखता है। अब उसको डर का एहसास होने लगता है और जल्दी से वो अपने कार के अंदर जाके बैठ जाता है। उस कटारे कार का ड्राइवर उस बिजनेसमैन को पहचान लेता है और अपनी गाड़ी उसके ही गाड़ी के सामने खड़ी करता है। उस बिजनेसमैन के कार की ओर जाता है। बिजनेसमैन उसके किए के लिए उससे माफी भी मांगता है, पर वो ड्राइवर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसने बदला लेने का मन बना लिया होता है। फिर वो उस बिजनेसमैन की कार की ओर जाता है और उसका शीशा तोड़ने लगता है, पर लकीली उस बिजनेसमैन की कार की शीशे बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो वो ड्राइवर उन शीशों को नहीं तोड़ पाता। वह डरा हुआ बिजनेसमैन पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन शेयर करता है, पर इन सभी चीजों से भी उस ड्राइवर का मन नहीं भरता तो वो उसकी कार के ऊपर जाके मलमूत्र कर देता है और वो अपनी कार की ओर वापस जाने लगता है। पर अब इन सब चीजों से उस बिजनेसमैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब उसके ऊपर भी बदले का बोझ सवार हो गया था। जब वो ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठता है तो वो बिजनेसमैन अपनी कार लेकर उसके पीछे से धकेल देता है और उसे नीचे गिरा देता है, पर वो ड्राइवर आसानी से मरने वालों में से नहीं था। कार पलट जाती है पर वो ड्राइवर बच जाता है। वो बिजनेसमैन उसको मरा समझकर अपना टायर बदलने लगता है, पर वो ड्राइवर बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। पर वो बिजनेसमैन जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और उसे पीछा छुड़ा लेता है, पर आगे जाकर वो अपनी कार घुमा लेता है और उस ड्राइवर को कुचलने की कोशिश करता है, पर उस ड्राइवर के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो वो उससे बच जाता है। पर उस बिजनेसमैन का टायर खुल जाता है और वो भी उसी सेम जगह गिर जाता है जहाँ पर उस ड्राइवर का कार गिरा हुआ था। इमरजेंसी की वजह से उसके कार का एयरबैग खुल जाता है और वो उसी में फंस जाता है। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता वो सनकी ड्राइवर उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर सनकी ड्राइवर उस पर भारी पड़ने लगता है। वो सनकी ड्राइवर उस बिजनेसमैन को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और उसको सीट बेल्ट से लटका देता है। वो बाहर जाता है और उसमें आग लगा देता है, पर जैसे ही वो कार से बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उस बिजनेसमैन को होश आता है और वो बिजनेसमैन उस ड्राइवर को भी अंदर खींच लेता है। तब तक वो मैकेनिक भी वहाँ आ जाता है, पर इससे पहले कि मैकेनिक कुछ कर पाता वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों उसी कार में मर जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और फायर ब्रिगेड भी आती है। वो लोग उस कार को बुझाते हैं और देखते हैं कि दो लोग मरे पड़े हुए हैं। उन लोग को बस उन दोनों का स्केलेटन मिलता है, पर उन लोग के पोजीशन के हिसाब से उन लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि या कोई कपल होंगे। और इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी का भी एंड होता है। इसके साथ हमारी तीसरी कहानी स्टार्ट होती है एक साइमन नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो एक इंजीनियर होता है और वो एक कंपनी के लिए काम करता है जो बिल्डिंग्स को उड़ाने का काम करती है। एक दिन उसको उसकी बीवी का कॉल आता है और उसकी बीवी उसको बताती है कि उसको आते टाइम केक लेना होगा क्योंकि आज उनके बेटी का बर्थडे है। साइमन भी अपनी बीवी को बताते हैं कि वो इवनिंग तक केक लेके आ जाएगा। साइमन केक लेने एक बेकरी के यहाँ जाता है और जब वो केक लेकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसने खड़ी की थी। उसकी कार को गलत जगह पर पार्क करने के जुर्म में ट्रैफिक पुलिस ले गई होती है। फिर वो एक टैक्सी लेकर उस ट्रैफिक ऑफिस के यहाँ जाता है। काउंटर पे वो एक ऑफिसर को बताने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपनी कार सही जगह पार्क की थी क्योंकि वहाँ पर कोई नो पार्किंग का साइन लगा ही नहीं था। पर वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी एक ही चीज कहते हैं कि उन लोगों की कोई गलती नहीं होती है, पर वो काउंटर वाला किसी का नहीं सुनता। पर मजबूरी में बाद में साइमन को पैसे देकर अपना कार चुराना ही पड़ता है। वो अपना कार लेके घर जाने लगता है, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसको उसकी बेटी के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है।
पर उसकी बेटी एक छोटे से केक से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। जब साइमन घर पहुंचता है तो उसकी बीबी के साथ झगड़ा होने लगता है क्योंकि साइमन बहुत ही ज़्यादा लेट था और उसकी बेटी को कैसे भी करके बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसकी बीबी उसको डाइवोर्स के लिए भी पूछती है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर साइमन अगले दिन उस सिटी के बड़े ऑफिस में जाता है और वहाँ उन लोगों को बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर वहाँ का ऑफिसर भी उसको बताता है और उसकी एक भी नहीं सुनता, अपना पैसा वापस मांगने लगता है। पर वो ऑफिसर उसको धमकाते हुए कहता है अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो सिक्योरिटी को बुलाएगा। यह सब सुनकर साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पे रखा हुआ गैस टैंक से उस ऑफिसर पर हमला कर देता है, पर इस वजह से उसको जेल जाना पड़ता है। बाद में उसका एक दोस्त आता है और उसको रिहा करता है, पर उसको यह भी बताता है कि कंपनी ने अब उसको बाहर निकाल दिया है क्योंकि जो भी साइमन ने उस ऑफिस में किया था वो अब न्यूज में आ चुका था। तो वो साइमन का कंपनी अब साइमन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो इसलिए वो साइमन को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। जब साइमन घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था और उसकी पत्नी को लगने लगा था कि साइमन बहुत ही ज्यादा केयरलेस है और वो अपनी बेटी की कस्टडी भी अपनी ओर ले लेती है। पर साइमन अपनी बीबी से एक और मौका मांगता है और अगले ही दिन वो एक न्यू जॉब के लिए एक ऑफिस की यहाँ जाता है, पर वहाँ भी उसको जॉब नहीं मिलता। निराश साइमन जब ऑफिस से बाहर आता है तो फिर से उस पाता है कि उसकी कार को फिर से ट्रैफिक पुलिस ले गई, पर इस बार वो उस काउंटर के यहाँ जाता है और चुपचाप बिना कुछ बोले ही अपनी कार वापस लेके आता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा होता है। और रात को हम देखते हैं कि साइमन अपनी कार के साथ कुछ कर रहा होता है। हमें बाद में पता चलेगा कि उसने अपनी कार के साथ क्या किया। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जानबूझकर नो पार्किंग में अपनी कार खड़ी करता है ताकि ट्रैफिक पुलिस उसकी कार को ले जा सके, और ऐसा ही होता है। ट्रैफिक पुलिस उसकी कार को ले जाती है। जब वो ट्रैफिक पुलिस उसके कार को वहाँ पर पार्क करते हैं तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस रात साइमन ने अपनी कार में टाइम बम लगाया था। बस इस धमाके में किसी को चोट नहीं पहुँचती, पर इस घटना के बाद साइमन को जेल हो जाता है, पर लोगों से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लोगों को यह लगने लगता है कि वो उनके लिए एक हीरो है, वो एक ऐसा हीरो है जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया है। अब उसको हर तरफ से सपोर्ट मिलने लगता है, फिर भी उसको जेल हो जाता है। जब साइमन जेल में होता है वहाँ भी उसको हर तरफ से सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलने लगता है। एक दिन उसकी बीबी और उसकी बेटी उसको मिलने आती है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब साइमन की बीबी ने उसको माफ़ कर दिया था और वो उससे मिलने वहाँ जेल भी आती है। वहाँ उन दोनों अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी कैदी जेल के अंदर होते हैं वो भी साइमन की रिस्पेक्ट करते, यहाँ तक कि पुलिस भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। और इसी के साथ हमारी तीसरी कहानी का एंड होता है।